राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की 28वीं क्लास में हम सीखेंगे ब्लाउज के डीप नेक के हिसाब से फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस, तीरा एंड आर्मोल कैसे रखा जाता है। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने डीप नेक के हिसाब से लूजिंग बताई है कि ब्लाउज में लूजिंग कैसे रखें। आई होप कि मेरी जो मैंने पहले क्लासें डाली हैं मैं आपको अच्छे से समझ में आई। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट किया करें, कमेंट करोगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये मैंने ब्लाउज के निशान लगा लिए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो मैंने तीरे का निशान लगाया है वो मैंने अपना फुल तीरा ही लिया है। जैसे कि 13 इंच है तो मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया, और मुड्ढे में मैंने 1 इंच प्लस किया है तो 7.5 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ पे ये मैंने ब्लाउज की लंबाई और चेस्ट का निशान लगा दिया इस तरह से। जो मेरी चेस्ट है उसका निशान मैंने नहीं लगाया। तो अब ये देखिए, पहले हम यहाँ से कंधी को 1 इंच डाउन करेंगे और इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाया, इसको तिरछा मिला देंगे। तो डाउन तो हमें करना ही है, या कुर्ती या ब्लाउज है या कोई भी साइज है तो डाउन होगी कंधी। अब यहाँ से मैंने कंधी को डाउन किया तो यहाँ से हम नेक की चौड़ाई रखेंगे। जैसे पहले वाली क्लास में मैंने 2.5 इंच पे बताया है, ये मान के चलो आप 3 इंच ब्रॉड डालते हो नेक को 6 इंच तक का, तो मैं आपके हिसाब से बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ाई ले ली नेक की, और यहीं से ही हम लंबाई रखेंगे। डीप नेक कहाँ तक होता है? जो नेक की लंबाई हमारी चेस्ट लाइन से नीचे आएगी वो डीप नेक में आएगी। जैसे कि हम 7 इंच ले लेंगे तो वो डीप नेक नहीं होता, उसमें हम तीरा और आर्मोल नॉर्मल सा ले सकते हैं जैसे हम कुर्तियों में लेते हैं। तो इस डीप नेक होता है 8 इंच, 9 इंच, 10, 11, 12 इंच तक का। या हम पीछे से ओपन में रखे और डीप नेक में ही आएगा। तो मैं आपको 11 इंच नेक तक बताती हूँ। वैसे आपको समझ में आ गया, 8 इंच से नीचे नीचे जितना भी हमारा रहेगा वो डीप नेक ही रहेगा। और यहाँ से इस तरह से ही मैंने 3 इंच ले लिया और इसको इस तरह से मिला देंगे। मैं आपको ना इस तरह से समझाना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल आपके दिमाग में आसानी से समझ में आए, ताकि आप कहीं पे भी भाई जैसा ये हो जाता नहीं कि यहाँ से मुझे ये समझ नहीं आई, यहाँ से मुझे ये। मैं सोचती हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं आपको बिल्कुल आराम से बताती हूँ। तो नेक की शेप आप कोई भी दे सकते हो। वैसे तो नेक की शेप के ऊपर भी तीरा आर्मोल लिया जाता है। तो आगे आने वाली क्लासों में हम जिस डिजाइन का भी ब्लाउज सीखेंगे तो उसी में मैं आपको बताती चलूंगी। जो हमारे ब्लाउज में डाउट रहते हैं पहले हम उनको क्लियर कर लेंगे। अगर आपके ये क्लियर हो गए तो आप कोई भी डिजाइन का या कितना ही डीप है नेक कुछ भी बना रहे हो तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ब्लाउज सेम ही बनेगा, सिर्फ उसका डिजाइन चेंज होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना, इसीलिए मैं आपको सिंपल ब्लाउज के ऊपर ही जो आपकी कमी होती है ब्लाउज में तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने 3 इंच ब्रॉड लिया और 11 इंच मैंने लंबाई रख ली है नेक की। अब इसमें हम तीरा कितना लेंगे तो ये देखिए, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपका तीरा जितना फूल है उसमें से आप माइनस कर दो। वैसे मैंने पहले बताया हुआ अभी, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे नए हो तो जाके देख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए, नेक की चौड़ाई 3 है और डीप नेक 11 है। तो यहाँ से हम जो तीरा है वो 5.5 इंच रखेंगे। या आप ऐसा कर सकते हो, आप कितना भी डीप नेक बना लो बैक में तो जितना आपका फ्रंट क्रॉस है ना उतना ही आप तीरा ले लो। जैसे कि मेरा फ्रंट क्रॉस 11 है तो यहाँ पे मैंने ये 5.5 इंच पे ही निशान लगाया तीरे का। और यहाँ पे फ्रंट क्रॉस भी हम 5.5 इंच ही लेंगे। जैसे कि मेरा 11 इंच है तो मैं 5.5 ही लूँगी। पहले हम यहाँ से आर्मोल का सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे ऐसे। ये इतना ही तीरा है और इतना ही फ्रंट क्रॉस है। अब इसे आगे की तरफ जो ये बचा है 1 इंच तो ये हमारा बैक क्रॉस होगा। अगर आपका बैक नेक डीप है तो आपको तीरा जितना आपका फ्रंट क्रॉस है उतना ही लेना है और आप ब्लाउज में बनाओगे। अगर बैक नेक डीप है तो फ्रंट को आप छोटा रखोगे, जैसे कि 6 इंच तक की लंबाई है, 5 इंच तक की, 4 इंच तक की है।
अगर आप फ्रंट से नेक को डीप रखते हो तो बैक को आपको छोटा रखना होगा। अगर आप दोनों ही डीप रखोगे तो फिर आपकी कंधी गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको इस तरह से ही रखना है कि एक नेक आपका पैक हो और एक नेक डीप हो। अब यहाँ से पहले हम अपर चेस्ट का निशान लगा लेंगे। जैसे कि अपर चेस्ट का निशान मैंने आपको बताया भी था कल, तो ये मैं 7.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे कमर का निशान लगा लेंगे 1 इंच टक्स का लेते हुए। और यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देंगे और ये मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से हम शेप देंगे आर्मोल की, तो वो कैसे देंगे ये देखिए। ये जो मैंने 1 इंच लिया है ना, इसको भी हम तीरे के निशान से मिलाएंगे इस तरह से, ऐसे। और ये सेंटर का निशान है जो, यहाँ से हम बैक क्रॉस देंगे और फ्रंट क्रॉस देंगे इस तरह से। ऐसे। तो ये देखिए, ये है बैक क्रॉस और ये है फ्रंट क्रॉस। तो आपको समझ में आया कैसे। और जब हम ये फ्रंट क्रॉस की और बैक क्रॉस की शेप देनी है ना, देते हैं, तो ये हमें जहाँ से फिटिंग लगाएंगे उसी लाइन पे मिलानी है। ये नहीं करना आपको कि आपको यहाँ से लेते हुए ऐसे मिला दी। अब यहाँ पे आपको तीरे का पता चला। जितना भी आपका डीप नेक है, आपको जितना आपका फ्रंट क्रॉस है उसके हिसाब से आपको तीरे को रखना है। और अगर आप फ्रंट में डीप नेक डालते हो, जैसे कि 8 इंच 9 इंच तक का डीप नेक है फ्रंट का, तो आपको फ्रंट क्रॉस को 1/2 इंच कम कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने चौड़ाई सेम रखी और लंबाई है जो फ्रंट नेक की बता रही हूँ मैं, ये मैंने आपको बैक नेक के हिसाब से बताया है। और यहाँ पे ये मैं आपको बता रही हूँ फ्रंट नेक के हिसाब से। तो ये मान के चलो मैंने यहाँ पे 8 इंच रख लिया फ्रंट क्रॉस। जैसे कि डीप होते हैं फ्रंट नेक भी, जैसे वी शेप होती है, इनमें डिजाइन देते हैं हम थोड़ा बहुत, तो वह डीप नेक में ही बनते हैं। अब यहाँ से, अब ये फ्रंट है हमारा जो नेक, वो डीप है। तो यहाँ पे मेरा जो फ्रंट क्रॉस आया है ना, वो 11 इंच ही है। तो ये मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। इसमें से भी हम 8 इंच कम कर देंगे, मान के चलो 1 इंच कम कर दिया, और 10 इंच लेंगे फ्रंट क्रॉस को। हम यहाँ से अगर 5.5 ही लेंगे, तो जब हमारा डीप नेक है ना, ये इस तरह से फैलेगा, तो यहाँ पे झोल बनेगी। तो इसलिए हमें कपड़े को पहले ही 1/2 इंच कम कट करना है। समझ में आया आपको? मैं बिल्कुल ही आसानी से आपको समझा रही हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दिए, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी। अगर फ्रंट डीप नेक है तो आपको फ्रंट क्रॉस में से 1/2 इंच कम करना है। और नेक जो तीरा है, अगर आपका डीप नेक है फ्रंट का, बैक क्रॉस में से आप 1/2 इंच कम करोगे, और तीरा आप जितना है आपका उतना ही ले सकते हो। क्योंकि बैक नेक हो आप पैक रखोगे 4 से 5 इंच तक का। अगर दोनों ही डीप रहेंगे तो फिर आपको डोरी लगानी पड़ेगी बैक नेक में, क्योंकि अगर फ्रंट भी और बैक भी डीप है तो उसके गिरने के चांस बहुत ज़्यादा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आप फ्रंट को डीप बनाओगे तो बैक को आपको पैक रखना पड़ेगा। बैक डीप है तो फ्रंट को आप पैक रखोगे। पैक का मतलब कि आप 4 से 5 या 6 7 तक नेक आप बना सकते हो। बोट नेक में आप जितना आपका तीरा वो आप उतना ही ले सकते हो। इस पे मैंने पहले आपको समझा दिया था। आपको समझ में आ गया डीप नेक के हिसाब से आपको तीरा कैसे लेना है। जितना आपका फ्रंट क्रॉस है उतना ही आप तीरा ले लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे 11 इंच नेक रखा था, आप 10 इंच भी रख सकते हो, 9 इंच भी रख सकते हो, आप इससे भी ज़्यादा डीप डाल सकते हो। तो जितना आपका फ्रंट क्रॉस है उतना ही आप तीरा ले लें। आपको उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका तीरा फुल कितना है और उसमें से आपको कितना माइनस करना है। मैंने बिल्कुल आसान से आपको तरीका बताया ये। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो आप ऐसा कर ले, जैसे कि आपने अपना तीरे का निशान लगा लिया, ठीक है, तो आप उसमें देख ले कि आपको कंधी कितनी चाहिए। रेडी जो हम कंधी रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बची है 2.5 इंच। अगर आपको 2.5 इंच ही चाहिए, 2.5 इंच पे आप 1 इंच सिलाई का ऐड कर ले, हो गया 3.5। तो उसमें आप देख ले कि आपको नेक कितना ब्रॉड रखना है। अब 3.5 तो ये हो गया। यहाँ पे अगर हम 2.5 इंच का नेक रखेंगे तो हमारा 5.5 इंच होगा। अगर हम यहाँ से 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे नेक की, तो 6 इंच हमारा तीरा आएगा। ओपन करेंगे तो 12 इंच आएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ से आप नेक को और कम कर दोगे, जैसे कि 2 इंच आपको ब्रॉड चाहिए और 3.5 इंच आपका ये हो गया, तो फिर आपका आएगा 5.5 इंच। ठीक, आप इस हिसाब से भी तीरे को और फ्रंट क्रॉस को रख सकते हो।
और नहीं, सिंपल तरीका यही है जो मैंने आपको समझाया है। अगर आप डीप नेक बनाते हो तो बैक में तो जितना आपका फ्रंट क्रॉस है उतना ही आप तीरा ले लें। अगर आप फ्रंट में बनाते हो डीप नेक तो फ्रंट क्रॉस को आप इंच कम कर दें। सिंपल सा तरीका है ये, मैंने आपको तीरे और नेक के हिसाब को समझा दिया है कि कैसे आपको लेना है। अब आती है बात आर्म होल को कैसे लें। आर्म होल ये है कि पहले आप तीरे को मापोगे कि आपका तीरा है कितना। जैसे कि यहाँ पे मेरा आया 5.5 इंच, तो यहाँ पे हम तीरा कितना लेंगे। अब तो ये मैंने पूरा जो मैंने यहाँ पे आर्म होल है वो तीरा है जो मेरा, वो मैंने 6.5 इंच लिया था। तो आर्म होल मैंने 7.5 इंच लिया, कितना 1 इंच प्लस किया मैंने। अगर यहाँ पे 5.5 है तो हम कितना लेंगे 6.5 इंच। अगर आपको आर्म होल पूरा ही टाइट चाहिए तो आप 6 इंच भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच आर्म होल ले लेंगे। जितना आपका तीरा होगा ना उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। ये तो सिंपल सा आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें कहीं से भी हमें घटाना या बढ़ाना नहीं है, सिर्फ ये आपको मेजर करना है कि आपका तीरा है कितना। आपका तीरा 5 इंच भी हो सकता है, 6 इंच भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 इंच तक भी हो सकता है आपका तीरा। तो आपको उसमें 1 इंच ही प्लस करना है, क्योंकि हम यहाँ से कंधी डाउन करते हैं तो कुछ तो हमारा कंधी डाउन में ही चला जाता है। तो इसलिए हमें 1 इंच बढ़ा के आर्म होल को लेना होता है। और जब हम यहाँ से शेप देते हैं, जैसे यहाँ पे तो मेरी बहुत ही कम आई है, ये आई है 1.25 इंच, जैसे कि अंदर की तरफ की जो ये गोलाई है। और किसी किसी का तो हैवी साइज होता है ना, यहाँ से 3 इंच 4 इंच 5 इंच तक का भी फर्क आता है, क्योंकि उसका आर्म होल ऑटोमेटिक यहाँ पे बड़ा हो जाता है। अगर हम अपर चेस्ट के निशान लगाएंगे तो क्योंकि उसकी बस्ट है जो वो हैवी होगी और उसके कारण ही उसका आर्म होल बढ़ेगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम कंधी को यहाँ पे डाउन कर देते हैं और आर्म होल हम तीरे के हिसाब से लेते हैं। जितना हमारा तीरा होता है उससे 1 इंच प्लस करके हम आर्म होल को ले लेंगे। आपको ये यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। मैं दोबारा से फिर एक बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए। तो डीप नेक है बैक में, तो आपको तीरा कितना रखना है, जितना आपका फ्रंट क्रॉस है उतना ही आप तीरा रखोगे। अगर फ्रंट में है डीप, फ्रंट नेक है जो वो डीप है, तो आप फ्रंट क्रॉस में से आप इंच कम कर दोगे और तीरा जितना है आपका उतना रख सकते हो। ये यहाँ पे समझ में आया। और आर्म होल की है, जितना आपका तीरा होगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। और जो चेस्ट में अपर चेस्ट में लूजिंग देनी है वो मैंने पहले वाली क्लास में आपको समझा दिया है। तो इससे अगली क्लास में मैं आपको लाइनिंग वाले सूट की कटिंग दिखाऊंगी, लाइनिंग वाले सूट से ही मेजरमेंट लेके। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे से मेरी क्लास है जो वो चेंज होगी। अब जो पहले क्लास आया करती, आज की क्लास भी जैसे कि मेरी 1 बजे ही आएगी। आज से क्लास का टाइम है जो वो 2 बजे का रहेगा, क्योंकि बच्चों के स्कूल है जो वो लग गए हैं। तो आगे टाइम नहीं होता कि 1 बजे क्लास, क्योंकि बच्चों का खाना वगैरह भी बनाना होता है, तो इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आगे आप 2 बजे क्लास को ज्वाइन करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।